स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भगवान परशुराम जी के बारे में। उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे के सारे आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। परशुराम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? देखिए, जो उनका नामकरण है परशुराम, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा, परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम कुल्हाड़ी के साथ राम। देखिए कितना सारगर्भित इनका नाम था। नाम के ऊपर ही देखिए इनका पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व है वो झलक जाता है। भगवान परशुराम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भगवान परशुराम के माता पिता का नाम क्या था? तो आपको ज्ञात होगा, इनकी माता का नाम रेणुका था तथा इनके पिता का नाम ऋषि जमदाग्नि था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है रेणुका झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका का क्या संबंध था, ठीक है, या उनके पुत्र कौन थे। तो आई थिंक आपके तीनों प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आप उसका उत्तर करेंगे गोविंद सागर झील बिलासपुर में स्थित है, जो कि सतलुज नदी पर बनी है। भगवान परशुराम किसके अवतार माने जाते हैं? तो ये तो सर्वविदित ही है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माना जाता है परशुराम जी को। भगवान परशुराम कब और क्यों क्रोधित हुए थे? तो आपको ज्ञात होगा, रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान द्वारा शिवजी का पिनाक धनुष तोड़ने पर, अभी आपने हाल ही में भी रामायण देखा होगा, तो आपने देखा जैसे ही रामचंद्र जी ने शिवजी का जो पिनाक धनुष था उसे तोड़ा था तो क्रोधित होकर वहाँ पे पहुँच गए थे। बड़ी मुश्किल से इन्हें शांत किया गया था। परशुराम ऋषि जमदाग्नि के कौन से पुत्र थे? तो याद रखिएगा, जमदाग्नि ऋषि के 5वें पुत्र थे। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। भगवान परशुराम का मुख्य अस्त्र क्या माना जाता है? तो भगवान परशुराम का जो मुख्य अस्त्र है कुल्हाड़ी माना जाता है। इसे फारसा अर्थात परशु भी कहा जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जब भी वो जब क्रोधित एकदम से हो जाते थे, रामायण में भी उनको देखिए राम किस तरह से समझाते हैं कि आप इतने महान व्यक्तित्व के धनी हैं, आप साक्षात ईश्वर है, ठीक है, तो आप एकदम से इतने क्रोधित क्यों हो जाते हैं, ठीक है। परशुराम ने कहाँ पर शिवजी की कठिन व घोर तपस्या की थी? तो उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के द्वारा घोर तपस्या की गई थी। किस भगवान की गई थी? शिव जी की थी। परशुराम का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो आपको मैंने पहले बताया कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो परशुराम, हमने एक प्रश्न यहीं पे अभी डिस्कशन किया था कि इनका जो जन्म स्थान क्या है, वो था मध्य प्रदेश में, ठीक है। दिस इज बड़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, अच्छे से याद रखना। देखिए प्रश्न नंबर 2 था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी, देखिए एक आपका जन्म स्थान होता है, एक कर्म भूमि बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो निवास स्थान था जहाँ पर इन्हें ख्याति प्राप्त हुई, तो कौन सा था? महेंद्रगिरी, उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, भगवान परशुराम ने कठिन युद्ध कला कलारियापट्टू, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगी तो माफ़ कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, कि शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो भगवान शिवजी से इन्होंने कलारीपायट्टू की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान परशुराम ने किसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने अस्त्र फारसा से अपनी माँ रेणुका का वध कर दिया था? तो इनके पिता जमदाग्नि की आज्ञा के अनुसार इन्होंने अपनी माता तक को भी भस्म कर दिया था। तो आप इनके क्रोध का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, परशुराम जयंती के अवसर पर कहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है? तो परशुराम कुंड जिला अरुणाचल प्रदेश में अपनी माता का वध करने के बाद परशुराम ने यहाँ पर स्नान करके अपने पाप का प्रायश्चित किया था। लेकिन उन्होंने खुद स्वेच्छा से अपनी माँ को नहीं मारा था, इनके पिता का आदेश था जिनका नाम था ऋषि जमदाग्नि। कुछ ऐसी बात वहाँ पे हो गई थी, ठीक है, आपको ज्ञात ही होगा। उसी आधार पे इनको आदेश दिया गया, तो उन्होंने अपने पिता का आदेश मानते हुए अपनी माता को मार दिया। तो उसके बाद देखिए इन्होंने परशुराम कुंड जिला अरुणाचल प्रदेश में ये झील है, वहाँ पे जाकर उन्होंने पवित्र स्नान किया था। परशुराम ने क्यों क्षत्रियों को खत्म करने की सौगंध ली थी? क्षत्रियों के राजा कर्तावीर्य सहर्जुन ने परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि तथा उसकी कामधेनु गाय का
वध किया था। देखिए जब आई थिंक वो स्नान कर रहे थे, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उनको ये आदेश दिया जाता है, तो उनके द्वारा अपनी माता को ही मारना पड़ता है जब उनके पिताश्री का यह आदेश था। ठीक है, तो ये राजा थे कर्तवीर्य सहस्त्रजुन, उन्हें ख़त्म करने की उन्होंने सौगंध खाई थी। परशुराम जी ने कितनी बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया? 21 बार। देखिए 21 बार इस धरती को क्षत्रियहीन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट elastudy.co.in को विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जेलस किताबें मिल जाएगी। इनका लाभ आप जरूर उठाइएगा। कुछ किताबें हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, कुछ सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।